मोटरवे पुलिस में एसपीओ कैसे बनते हैं जी? एसपीओ से क्या बनता है सर? सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर। इंस्पेक्टर के बराबर पुलिस में ग्रेड 16 3 स्टार ऑफिसर एसपीओ बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से बन सकते हैं, क्या क्या करना होगा, किन मराहिल से गुजरना होगा, सारी इस पे वीडियो बना दें। बहुत से आपके सवाल, तो आज की मेरी वीडियो जी मोटरवे में एसपीओ कैसे बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप इन मराहिल से किस तरह से गुजर सकते हो, जो मराहिल मुतय्यन है उस जॉब को लेने के लिए। डिपार्टमेंट्स ने जो क्राइटेरिया बनाया होता है उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसमें जी क्या क्या शराइत हैं, किस किस तरह से आप जा सकते हो, क्राइटेरिया क्या है, पहले आप वो सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको और मजीद चीज़ें डिटेल के साथ बताता हूँ आपके मराहिल। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लें जी। आपकी जो तालीम है बीए बीएससी और इक्वलेंट है, एमए एमएससी और इक्वलेंट को तरजीह दी जाएगी। आपका जो कद है वो 5 फीट 8 इंच होना चाहिए और गर्ल्स का, लड़कियों का कद जो है वो 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। आपकी जो नज़र है 6x6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से चल जाएगी, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी, दोनों की। उसके बाद जो आपकी उम्र है वो 18 से 28 साल के दरमियान है जी। इसमें 3 साल आपकी एज जो है वो ज़्यादा है। 18 से 28 साल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी वाले नहीं चलेंगे। चेस्ट जो है आपकी 34 से 35 इंच होनी चाहिए, लड़कों की, गर्ल्स इसे मुस्तस्ना है। और उसके बाद फिर आपकी जो है तनख्वाह इसमें अप्रॉक्सीमेटली, गौर से सुन ले, 60 से 70 हज़ार के दरमियान में स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी ग्रेड 16 होता है आपका और आप एसपीओ कहलाते हो, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर। आप इंस्पेक्टर की तरह 3 स्टार लगाते हो कंधे पे। बहुत अच्छी ऑनर और इज्जत वाली जॉब है। अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं जी। डीसी ऑफिस से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, उससे आप अप्लाई कर लेते हो, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके तमाम डोमिसाइल, असनाद, CNIC और डोमिसाइल और उसके बाद दीगर असनाद जो है वो सारी की सारी आप साथ अटैच कर दोगे। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर इस्लामाबाद में NH&MP पुलिस इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में आप अप्लाई करोगे। मेरा ख्याल है I-9 में है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ फिर आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि मैं सिंध से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो जी अप्लाई। तो इसलिए ये वफाकी महकमा है और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आता हूँ जी आपके मराहिल की तरफ। तो इसके मराहिल सुन लें जी। सबसे पहले आपकी होगी जी मेजरमेंट फिजिकल की। इसमें दौड़ नहीं होती, आप दौड़ से मुस्तस्ना होते हो। फिजिकल मेजरमेंट आपकी होती है, आपका कद मेजर किया जाता है, आपकी चेस्ट मेजर की जाती है और आपकी नज़र शज़र देख ली जाती है। सबसे पहले इस मरहले में आप गुजर गए, आप कामयाब हो गए। उसके बाद आप दूसरे मरहले में आ जाते हो। दूसरा मरहला होता है आपका रिटन टेस्ट का, तहरीरी इम्तहान का। तहरीरी इम्तहान में आपने किस तरह से कामयाब होना है सुन लीजिए। आपकी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन जो है, जो आपने कॉलेज स्कूल में पढ़ा हुआ है, दरसी किताबें, सिलेबस की किताबें, वो सारी के सारे क्वेश्चंस, 50% आपका पेपर वो होता है और 50% आपका जो पेपर है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का होता है। एवरीडे साइंस है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम बच्चों को ये सारी तैयारी करवाते हैं। हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स बनाए हुए हैं, उनके मुताबिक हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं। इंशाल्लाह ताला आप भी मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर सकते हो। बहुत से बच्चे कामयाब होकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं और अपना रोजगार कमा रहे हैं। हमने इसी तरह से बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ और अपना तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और चूंकि हम अटैच होते हैं, हमारे बैचमेट्स लगे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, हमें पता होता है क्या व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसीलिए यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ ताकि आप अपना रोजगार कमा सको, हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। आप जी तहरीरी इम्तहान से गुजर गए, रिटन में आपने पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। अब आपका उसी तरह से होगा नफ्सियाती इम्तहान या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। ये 2 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। एक आपका होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट रिटन और एक होता है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू कर लिया जाता है, छोटे छोटे सवाल होते हैं, आपको पूछ लिए जाते हैं, आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो या पॉजिटिव, तो इस तरह से आप उसमें कामयाब हो जाते हो। कोई मुश्किल बात नहीं होती। साइकोलॉजिकली आपको असेस करना होता है, आपको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम को मसला तो नहीं। आप उस मरहले से गुजर गए, कामयाब हो गए। उसके बाद आप आ गए अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका होगा जी ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग और आपकी ड्राइविंग स्किल्स की जाँच। आपकी ड्राइविंग स्किल्स देख ली जाएंगी कि आप किस तरह से ड्राइव कर सकते हो। मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बने होते हैं, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में से आप कोन्स लगी होती हैं, उसमें से आपने गाड़ी फ्रंट और बैक लगानी होती है, गुजारनी होती है। साइड मिरर से देखना होता है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपने उन रूल्स को फॉलो करना है जो मोटरवे वाले आपको बताएंगे और आपकी ड्राइविंग स्किल्स देख ली जाएंगी कि आप अच्छे ड्राइवर हो या नहीं हो, आपका लाइसेंस दुरुस्त है या नहीं है। मैं पिछली वीडियो में बता दिया था
कि आप खुद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएं, किसी से मत बनवाएं, जाली लाइसेंस निकल आता है और फिर आपके ऊपर एक FIR भी दर्ज हो जाती है। आप अपने पैसे भी ज़ाया करते हो, किसी टाउट किसी बंदे के हत्थे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाएं ट्रैफिक ऑफिस में और खुद अपना लाइसेंस बनवाएं। तो इस तरह से आप उस मरहले में कामयाब हो गए। उसके बाद आपका आ जाता है जी इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछ लिए जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है इंटरव्यू के ऊपर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो इंटरव्यू के ऊपर वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उनसे मदद और रहनुमाई ले सकते हैं। मुख्तसर ये कि सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनैलिटी के मुतल्लिक क्वेश्चंस होते हैं, आपकी फैमिली के मुतल्लिक आपको जज कर लिया जाता है आप किस फैमिली से हो और क्या करते हो। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी बैकग्राउंड वो देख ली जाती है। उसके बाद फिर आपका जनरल नॉलेज अपने बारे में, मुल्क के बारे में और इंटरनेशनल लेवल पे आप किस तरह से हो, वेल अवेयर हो कि नहीं हो। आगाही रोशनी है, बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, अवेयरनेस इज़ लाइट। तो ये इस उसूल के मुताबिक आपका इंटरव्यू ले लिया जाता है। डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सी देख लीजिएगा। आपकी रहनुमाई के लिए मैंने बेशुमार वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत से इंटरव्यूज़ के बारे में वो सारी की सारी आप देख सकते हो, उनसे रहनुमाई ले सकते हो। उसके बाद जी आपका इंटरव्यू भी हो गया, आप उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गई, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। देन आपको ऑफर लेटर जारी किए जाते हैं। आपने ऑफर लेटर जो है वो सिग्नेचर करके दे दिए, आपकी जॉब के लिए आपको ऑफर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आप आसानी के साथ ये जॉब हासिल कर लेते हो। आफ्टर दैट ऑल प्रोसेस आपको ट्रेनिंग के लिए भिजवा दिया जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ट्रेनिंग आप वापस आते हो और आप फील्ड में जॉब करते हो। यू हैव टू अपॉइंटेड ऑन फील्ड। आपको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप अपॉइंट हो जाते हो। आपको महीने में 4 छुट्टियां होती हैं जी, आपकी 8 घंटे ड्यूटी होती है। वेरी ऑनरेबल जॉब, बहुत अच्छी तनख्वाह, 8 घंटे ड्यूटी। उसके बाद आप घर भी आ सकते हो और आपके रहायशी कॉलोनीज़ में घर भी मिल सकते हैं। मोटरवे की जॉब अच्छी जॉब है, ऑनर और इज्जत वाली जॉब है। अब मैं आता हूं जी आपके सवालात की तरफ। बहुत से आप सवाल करते हो और बहुत से सवालों से सिलेक्ट करके हम ये जवाब लेके आते हैं, आपके लिए सवाल लेकर आते हैं। सुन ले गौर से। मेरी जी बैरून मुल्क से तालीम है, मेरी डिग्री है जो बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी से है, क्या मुझे कोई प्रेफरेंस दी जाएगी या मेरी यूनिवर्सिटी वाली डिग्री चल जाएगी? देखिए जी, इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1 तो आपकी जो डिग्री है वो HEC से अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको अप्रूव करे अगर बाहर की डिग्री है। अगर वो रिकग्नाइज्ड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, HEC उसको अप्रूव करता है, तो देन आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये कि क्या मुझे कोई तरजीह दी जाएगी? बिल्कुल नहीं जी, आपको कोई तरजीह नहीं है। आप ये अप्लाई कर सकते हो, क्राइटेरिया के मुताबिक आ सकते हो। उसके बाद जो आप टेस्टों में परफॉर्म करोगे, जो मोटरवे के टेस्ट हैं फॉर जॉब, उनमें जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके मुताबिक आपको जॉब दी जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैरून मुल्क की डिग्री है और आपको नौकरी दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। मेरी नज़र कमज़ोर है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो जी। मैंने बता दिया, ऐनक और ऐनक के बगैर दोनों तरह से आप चल सकते हो। दूसरा सवाल आपका फिर आ गया। तीसरा सवाल जी, मेरा जो कद है वो 1 इंच कम है। बहुत से बच्चे ये सवाल कर रहे होते हैं, तो देखिए कम कद जो है वो नहीं चलेगा। कोई कंडोनेशन, कोई रियायत नहीं दी है वे वालों ने। NH&MP पुलिस जो है वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट है कि आपका जवान का कद जो है वो बेहतर होना चाहिए। 5 फीट 8 इंच कद होना चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म पहनी हो, बंदा खड़ा हो, दूर से नजर आए। तो इसलिए कद में उन्होंने कोई रियायत नहीं दीजिए, आप नहीं अप्लाई कर सकते। मेरी ग्रेजुएशन में 2nd क्लास डिग्री है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल जी, आप कर सकते हो जी। मैंने बता दिया 2nd क्लास डिग्री या 50% मार्क्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मोटरवे में बतौर SPO आ सकते हैं, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर्स। बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो BA BS इक्वलेंट है, यानी ग्रेजुएशन है, लेकिन MA MSc वालों को तरजीह दी जाती है, यानी उनकी तालीम ज़्यादा अच्छी होती है, वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। मोटरवे से SPO भर्ती होकर क्या वापस डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आकर हम SHO लग सकते हैं? वाह जी वाह, माशाल्लाह। SHO लगने का बड़ा शौक है जी आपको। SHO नहीं लग सकते बेटा आप, मैंने डिटेल के साथ बता दिया हुआ बहुत सी वीडियोज़ में। SHO लगने के लिए आपको हर किस्म के कवानीन और लॉ का पता होना चाहिए जो पुलिस वाले SHOs को पढ़ाए जाते हैं। 1 साल उनकी ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस अकेडमी में, सहाला में, वगैरह वगैरह प्रोफेशनल कोर्स। वहाँ पे उनको CRPC, PPC, लोकल एंड स्पेशल लॉ, पुलिस रूल्स, पुलिस एक्ट, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हाउ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, हाउ टू इन्वेस्टिगेट क्रिमिनल केसेस एज वेल एज सिविल केसेस, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। हाउ टू कंपाइल पुलिस फाइल्स, हाउ टू कलेक्ट एविडेंस, ये सारी चीज़ें, साइट प्लान, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मोटरवे पुलिस में नहीं होती, ना आपकी ट्रेनिंग होती है, ना आपको पता होता है, इसलिए आप वहाँ जाके SHO नहीं लग सकते। हाल बता जो मोटरवे पुलिस में आते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से बंदे ऑन डेप्यूटेशन या रेगुलर बेसिस पे, वो वापस ट्रांसफ़र करवा के जा सकते हैं और लग सकते हैं।
आप लोग जो एसपीओ भर्ती होते हो आप वापस जाके एसएचओ नहीं लग सकते मोटरवे पुलिस से डिस्ट्रिक्ट पुलिस में। गौर से सुन लें। क्या मुझे पुलिस की तरह प्रोटोकॉल, गाड़ी और गनमैन मिलेंगे जी एसपीओ भर्ती होकर? बिल्कुल नहीं मिलेंगे जी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जी। आप रूटीन में जॉब करोगे। हाल बता, जब आप नौकरी पे होते हो, ड्यूटी पे होते हो, आपको बहुत अच्छी नई गाड़ी मिलती है, उसमें आप बैठ के पेट्रोलिंग करते हो। एसपीओ इज नॉट एंटाइटल फॉर पर्सनल व्हीकल्स। आपको ये एंटाइटलमेंट पे नहीं होती। ग्रेड 17 एंड अबव से आपकी एंटाइटलमेंट होती है गाड़ी के लिए। तो आप ग्रेड 16 में होते हो, आपकी एंटाइटलमेंट पे गाड़ी नहीं है, आपको नहीं मिलती जी गाड़ी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि मोटरवे पुलिस में आप एसपीओ के तौर पे किस तरह से भर्ती हो सकते हो और किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। आप लोगों के लिए मैं बहुत सी वीडियोस लेके आता हूं और आपको मैं यूट्यूब कमेंट्स में हर सवाल का जवाब बता देता हूं, इसलिए मैं क्लियर भी लिख देता हूं कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। तो व्हाट्सएप के ऊपर आप क्या मुख्तलिफ सवाल नहीं करेंगे, स्मार्ट बनने की कोशिश भी नहीं करेंगे जी। फी शेड्यूल बता दें जी, उसके बाद सवाल शुरू, ऐसा बिल्कुल नहीं है पुत्र। बाप से बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे मेरे पास तैयारी कर रहे होते हैं ऑलरेडी। तो जो स्मार्ट बच्चा होता है वो फौरन आके तैयारी शुरू कर देता है। आप जब स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो ना, तो वो कोशिश आपकी नाकाम होती है और आप टाइम ज़ाया करते हो और कुछ भी नहीं करते हो। टाइम ज़ाया नहीं करना पुत्र, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ सीखना है। अपनी ज़ात के ऊपर और किताब के ऊपर लगा हुआ पैसा खर्च किया कभी ज़ाया नहीं जाता, ये हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे। इंशाल्लाह जी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।